हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 24 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश के पहले ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन का क्या नाम है? ये 4 ऑप्शन हैं और जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। So the first question is, which of the following Ayurvedic PG College of Himachal Pradesh will be made an All India Ayurvedic Institute? हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस आयुर्वेदिक पीजी कॉलेज को अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान बनाया जाएगा? ऑप्शन है आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला, उन्ना, नाहन, रामपुर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला। तो आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला को सरकार एनओसी मिलने के बाद अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान बनाएगा। बात करें इस कॉलेज की, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पपरोला विलेज में स्थित है और ये बिनवा खड़ के किनारे स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला है ये बिनवा खड़ के किनारे स्थित है। वैसे ही आईआईटी मंडी जो है वो ऊहल नदी के किनारे स्थित है। इन दोनों बातों को याद रखिएगा। आईआईटी मंडी जो है ऊहल नदी के किनारे स्थित है और पपरोला कॉलेज बिनवा खड़ के किनारे स्थित है। वर्ष 1972 में हिम आयुर्वेदिक कॉलेज के तौर पर इसकी स्थापना की गई थी और उस समय एक ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट था और उस समय वैद्य जगन्नाथ शर्मा द्वारा वैद्य हकीम परिषद ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत इसे चलाया जाता था। इनका नाम भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं ये, वैद्य जगन्नाथ शर्मा। इन विच ITI 2 न्यू कोर्सेज विल बी स्टार्टेड अंडर स्ट्राइव स्कीम? किस ITI में स्ट्राइव योजना के तहत 2 नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे? ऑप्शन है ITI धर्मशाला, नाहन, रोहडू, जोगिंदरनगर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ITI जोगिंदरनगर। तो ITI जोगिंदरनगर में 2 नए कोर्सेज शुरू किए जाएंगे और ये जानकारी दी गई हमारे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर रामलाल मारकंडा द्वारा। और वो 2 नए टेक्निकल कोर्सेज होंगे हॉस्पिटैलिटी और इंजीनियरिंग ट्रेड, और ये स्ट्राइव स्कीम के अंतर्गत शुरू किए जाएंगे। स्ट्राइव की स्कीम है, स्ट्राइव की फुल फॉर्म है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट, और इस योजना को जो है वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। इसमें पूरे भारत के लगभग 500 जो ITI हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें से कि हिमाचल प्रदेश का एक ITI भी शामिल है। टोटल हिमाचल प्रदेश में 19 ITIs हैं, जिनमें से कि ITI जोगिंदरनगर को शामिल किया गया है स्ट्राइव स्कीम के अंतर्गत। बात करें रामलाल मारकंडा की, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लाहौल स्पीति। ये हमारे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इसके अलावा वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ट्राइबल डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस, ये डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च्ड एन ऐप फॉर टूरिस्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेसेस एंड ट्रैकिंग रूट्स? निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन ने पर्यटकों को स्थानों और ट्रैकिंग मार्गों की जानकारी देने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन है लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, चंबा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, किन्नौर। तो किन्नौर जिला प्रशासन ने एक ऐप लॉन्च की है जिसमें कि जो टूरिस्ट हैं उन्हें विभिन्न विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी जाएगी, जैसे कि सभी होटलों के नंबर वहाँ पे शेयर किए गए होंगे उस ऐप के जरिए। इसके अलावा जिला प्रशासन, पुलिस हेल्पलाइन, आपातकालीन दूरभाष नंबर और जितने भी ट्रैकिंग रूट हैं और मानचित्र और उनके फोटोग्राफ्स, वो सारे के सारे शेयर किए जाएंगे इस ऐप में। इस ऐप को लॉन्च किया है किन्नौर जिला प्रशासन ने। इसके अलावा पर्यटकों को ऐसे पर्यटन स्थलों के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी इस ऐप के ऊपर जो अभी तक पर्यटन की दृष्टि से अनछुए हैं। वेयर इज द ओनली गवर्नमेंट फाइन आर्ट्स कॉलेज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में एकमात्र सरकारी ललित कला महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिरमौर, शिमला, मंडी, कांगड़ा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शिमला। तो शिमला में स्थित है हिमाचल प्रदेश का एकमात्र गवर्नमेंट फाइन आर्ट्स कॉलेज। न्यूज़ में क्यों है? तो इसका पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट फाइन आर्ट्स कॉलेज शिमला, और अभी तक इसकी अपनी बिल्डिंग बन के तैयार नहीं हुई है और ये शिमला में स्थित है। वर्ष 2015 में इसकी स्थापना की गई थी और इसे एफिलिएशन मिली है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से, और यहाँ के प्रिंसिपल हैं गोपाल भारद्वाज। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 38.50, 52.03, 68.16, 75.40। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 68.16%। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया है उसका 68.16% एरिया जो है वो वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया है। वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश में 21,436 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है वो वन क्षेत्र था। वन क्षेत्र यहाँ तक फैला था और वर्ष 2021 में
37,948 वर्ग किलोमीटर एरिया तक हमारा हिमाचल प्रदेश का वन क्षेत्र फैला हुआ है, और जो कि 68.16% है टोटल एरिया का। और टोटल एरिया है हिमाचल प्रदेश का 55,673 वर्ग किलोमीटर। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज UNCTAD has estimated the GDP forecast of India to grow by what percent in 2021? UNCTAD ने 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को किस प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान लगाया है? ये हैं चार ऑप्शंस, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 5%। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि 2021 में हमारे भारत की स्ट्रॉन्गर रिकवरी होगी हमारी इकोनॉमी की, और 5% की दर से बढ़ेगी। 2020 में बताया गया था कि कोरोना वायरस के पैंडेमिक की वजह से 6.9% कॉन्ट्रैक्ट करेगी इंडिया की जीडीपी। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमी जो है अब वर्ष 2021 में 4.7% ग्रो करेगी यूएनसीटी के अकॉर्डिंग। बात करें यूएनसीटीएडी की, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 30 दिसंबर 1964 को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। हु हैज़ बिकम नीदरलैंड्स प्राइम मिनिस्टर फॉर 4th स्टेट टर्म? चौथे सीधे कार्यकाल के लिए नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये हैं चार ऑप्शंस, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मार्क र्यूट। मार्क र्यूट जो है लगातार चौथी बार नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार ये वर्ष 2010 में प्रधानमंत्री बने थे, और अब ये भारी मात्रा से जीत के वर्ष 2021 में चौथी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और लगातार चौथी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं। बात करें नीदरलैंड की, मैप में देखें ये हमारा इंडिया है और यहाँ पर है नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम और करेंसी है यूरो। What is the rank of India in UN World Happiness Report 2021 among 149 countries? UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में 149 देशों के बीच भारत का रैंक क्या है? ये चार ऑप्शंस हैं, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 139। तो 149 देशों में जब असेस किया गया कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या है, तो उसमें इंडिया का रैंक है 139। यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बनाई गई है 2021 के लिए, जिसमें कि 149 कंट्रीज़ को असेस किया गया, और उसमें 139 पोजीशन है हमारे इंडिया की। पिछली बार 140 पोजीशन थी, 140th हमारा रैंक था, और इस रिपोर्ट को टॉप किया है फिनलैंड ने, और फिनलैंड ने लगातार चौथी बार इस रिपोर्ट को टॉप किया है। और ये जो वर्ष 2021 की रिपोर्ट है, ये 9th कंजिक्यूटिव वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है। बात करें टॉप 10 कंट्रीज़ की, नंबर 1 पर है फिनलैंड, सेकंड पर आइसलैंड, और थर्ड पर है डेनमार्क, और फोर्थ पर स्विट्जरलैंड। बॉटम 5 कंट्रीज़ में हमारी एक एशियन कंट्री भी है, जो कि है अफगानिस्तान, 149 नंबर पर है। और अगर हम अपने भारत के नेबर्स कंट्री को देखें तो पाकिस्तान का रैंक है 105, बांग्लादेश 101, और चाइना का है 84। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना जो है भारत से ज़्यादा खुश है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इंडिया का रैंक है 139, पाकिस्तान का 105, बांग्लादेश 101 और चाइना का 84। टॉप किया है फिनलैंड ने। विच स्टेट हैज लॉन्च द समर कैंपेन टू टैकल माल न्यूट्रिशन इन द स्टेट? किस राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए समर अभियान शुरू किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए राज्य में समर कैंपेन को शुरू किया है, और समर की फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मालन्यूट्रिशन एंड अनीमिया रिडक्शन। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू, और कैपिटल है रांची। इन विच स्टेट ग्राम उजाला स्कीम हैज़ बिन लॉन्च्ड फॉर पुअर हाउस होल्ड्स टू गेट एलईडी फॉर ₹10? गरीब परिवारों को 10 रुपये में एलईडी देने के लिए किस राज्य में ग्राम उजाला योजना शुरू की गई है? देखिए, भारत सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है ग्राम उजाला योजना। तो किस स्टेट में इसे लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया है बिहार में। तो बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट फेज़ लॉन्च किया गया है ग्राम उजाला स्कीम का, और ये पहली एक ऐसी तरह की स्कीम है जिसमें कि गरीबों को एलईडी बल्ब दिए जाएंगे 10 रुपये की कॉस्ट पर, और इसे लॉन्च किया है हमारे यूनियन पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर राजकुमार सिंह ने। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है आरा बिहार। इसके अलावा फर्स्ट फेज़ में 15 मिलियन एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जिसमें कि आरा बिहार, विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, और
नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है और वेस्टर्न गुजरात, इन सभी को फर्स्ट फेज में कवर किया जाएगा। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मार्च 21। तो 21 मार्च को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, जिसे कि हम वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के नाम से भी जानते हैं, इसे सेलिब्रेट किया जाता है और पहली बार 2012 में मनाया गया था। इस बार की थीम है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। इसके अलावा यूएन द्वारा 2021 से 30 तक का जो हमारा दशक है उसे डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का नाम दिया गया है। With which company defense minister has sealed a deal to acquire 4,690 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स? किस कंपनी के साथ रक्षा मंत्रालय ने 4,690 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का अधिग्रहण करने के लिए एक सौदे पर सील किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो भारत सरकार की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर एक एक्विजिशन साइन किया है। 1,188 करोड़ का ये एक्विजिशन है, जिसमें कि 4,960 मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को एक्वायर किया जाएगा। और ये जो मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, इनकी रेंज है 1,850 मीटर। बात करें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की, वर्ष 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इसके चेयरमैन एंड एमडी हैं सिद्धार्थ मिश्रा। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है हमारे राजनाथ सिंह और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ, जो कि है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट इज इंडियन नेवी हैज रिसेंटली कंडक्टेड पासेज एक्सरसाइज, दैट इज पासएक्स, विद विच कंट्रीज नेवी अंडर ऑपरेशन संकल्प? भारतीय नौसेना ने हाल ही में ऑपरेशन संकल्प के तहत किस देश की नौसेना के साथ मिलकर अभ्यास पासएक्स किया है? ये चार ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बहरीन। तो इंडियन नेवी ने बहरीन की नेवी के साथ मिलकर पासेज एक्सरसाइज की है, पासएक्स एक्सरसाइज की है ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत। सबसे पहले समझते हैं ऑपरेशन संकल्प को। अगर हम मैप में देखें, देखिए ये हाँ है हमारा इंडिया और हम इस एरिया को अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये है गल्फ ऑफ ओमान और ये है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को मिलाता है स्टेट ऑफ हॉर्मूज, इसे कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज। यहाँ पर है ओमान, यहाँ पर यूएई और ये है बहरीन। तो ऑपरेशन संकल्प इसीलिए शुरू किया गया था कि जो भी हमारे इंडियन वेसल्स हैं, इंडियन टैंक्स हैं, ऑयल टैंक्स और जो भी मालशिप्स हैं, उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। क्योंकि जो गल्फ ऑफ ओमान है वहाँ पर 2 ऑयल टैंकर्स पर अटैक किया गया था और इंडियन नेवी ने फिर ऑपरेशन संकल्प शुरू किया, जिसमें कि जो भी हमारे इंडियन वेसल्स हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। इसके लिए आईएनएस चेन्नई और आईएनएस सुनैना को वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, तैनात किया गया है। तो ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत ही इंडियन नेवी ने बहरीन की नेवी के साथ मिलकर पासएक्स एक्सरसाइज शुरू की है और जो पर्शियन गल्फ है उसे अरेबियन गल्फ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर है बहरीन। बहरीन के किंग हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा। कैपिटल है मनामा और करेंसी है बहरीनियन दिनार। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश के पहले ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। तो हिमाचल प्रदेश का पहला युवा ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल और इसमें जो हिमाचल प्रदेश का कल्चर है और ट्रेडिशन है उसे भी साथ साथ में प्रमोट किया जाएगा और इसके फाउंडर हैं दीपिका और सौरभ। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।